अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मक़दम करता हूं। आज हम लोगों का दूसरा क्लास है, यानी उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन। इससे पहले क्लास में हमने देखा था बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज आए थे, उसमें उसका ट्रांसलेट किया था, फिर आपको उस मुश्किल अल्फाज को याद करने के लिए दिया गया था। उसके बाद फिर एक होमवर्क दिया गया था जो आपको बना करके कहाँ डालना था, गूगल क्लासरूम में डालना था। कहाँ डालना था? गूगल क्लासरूम में अपलोड करना था, है ना। गूगल क्लासरूम में अपलोड करना था। तो सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, सबने वक्त पर जमा किया। कुछ लोग जो बाद में जुड़े थे वो अब जमा कर रहे हैं। चलिए आगे आप तमाम लोग वक्त से पहले जमा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज क्या है? उर्दू हिंदी तर्जमा पिछले क्लास की तरह, फिर हिंदी उर्दू तर्जमा, उसके बाद फिर मुश्किल अल्फाज और होमवर्क। देखिए आज का पैराग्राफ क्या है। हवा में पाए जाने वाले ठोस ज़र्रात और माइयात के कतरों को आलूदकार कहते हैं। हवा में हद से ज्यादा मिकदार में इनकी मौजूदगी हवाई आलूदगी का सबब बनती है। धूल के ज़र्रात, ज़ीरादाने, धुआं, कारों के अखराजी मादे, राख, कोयलों का सफूफ, सीमेंट वगैरह हवा में मौजूद आलूदकारों की मिसालें हैं। हवा में मौजूद आलूदकार मादे की ज्यादती शमसी अशआ को जमीन की सतह तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती है। इसी तरह यह आलूदकार मादे जमीन से हरारत के अखराज को रोकते हैं। इन दोनों मज़ाहिरों का एक बड़ा सबब आलमी हिद्दत है। यह रोशनी को जज्ब करते हैं और बसारत में कमी पैदा करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तनफ्फुसी बीमारियों का सबब बनते हैं। देखिए इतने मुश्किल अल्फाज हैं, मतलब ये ऐसे अल्फाज हैं जो बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं और इसी तरह का पूछा जाता है। चूँकि मेरा तजर्बा है, मैं क्वेश्चन देखा हूँ उर्दू अनुवादक का भी और राजभाषा का भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह का पूछा जाता है। राजभाषा में जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी था, जिसमें साइंस के अल्फाज थे। जिस तरह से इसमें है ना, इसमें मिला जुला है, कुछ साइंस के अल्फाज हैं, कुछ माहौलियात से हैं। तो उसमें बिल्कुल एक चैप्टर था बायोलॉजी का, उसका था, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है ट्रांसलेट करने के लिए। उस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, अपने मजमून पर उबूर हासिल करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं ला रहा हूँ, मतलब ये पैराग्राफ मैं दिया हूँ तो यही आ जाए, बिल्कुल ऐसा कहना सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह है कि इसमें से कुछ अल्फाज आ सकते हैं, ठीक है, जिसके माने आपको मालूम होंगे तो आप वहाँ आसानी से तर्जमा कर सकते हैं। तो फिर हम इसका तर्जमा शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला जुमला क्या था हमारा? हवा में पाए जाने वाले ठोस ज़र्रात और माइयात के कतरों को आलूदकार कहते हैं। देखिए हवा में पाए जाने वाले ठोस, हवा का क्या होता है? वायु। पाए जाने यानी उपस्थित होना, ठीक है। ठोस का क्या होता है? ठोस। जर्रा का क्या होता है? कण होता है। ज़र्रात जमा है तो कणों। और माइयात, मा माने पानी होता है, ठीक है, उसी से है। माइयात यानी तरल, ठीक है, के कतरों यानी बूंदों को आलूदकार कहते हैं, यानी कणीय पदार्थ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आलूदकार को कणीय पदार्थ कहते हैं। वायु का माना क्या है? हवा। उपस्थित मतलब क्या है? पाया जाना, उपस्थित होना, शामिल होना, ठीक है, मौजूद होना, बल्कि मौजूद होना, ठीक है। शामिल होना का क्या होता है? सम्मिलित। उपस्थित का क्या होता है? मौजूद होना, पाया जाना, ठीक है, ठोस। जर्रा का क्या होता है? कण होता है। जर्रा का क्या होता है? कण होता है। मा माने क्या होता है? पानी, उसी से क्या है? तरल। पानी क्या होता है? तरल होता है, ठीक है। कतरों को, कतरा का क्या होता है? बूंद, ठीक है। आलूदकार कहते हैं, यानी कणीय पदार्थ कहते हैं। आलूदकार का क्या है? कणीय पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने मुश्किल है, आप अगर चाहें तो इसे लिख लीजिए, बार बार याद कर लीजिए, ठीक है। मैं पीडीएफ में मुश्किल अल्फाज को अलग करके रख दिया हूं, ठीक है, पिछले वीडियो की तरह, उससे भी आपको आसानी होगी याद करने में। हवा में हद से ज्यादा मिकदार में
इनकी मौजूदगी हवाई आलूदगी का सबब बनती है। देखिए हवा में हद से ज़्यादा मिकदार, एक लफ्ज़ ये हो गया, मौजूदगी हो गया, हवाई आलूदगी सबब, ठीक है। इसमें कितने 4-5 अल्फाज हैं जो थोड़े मुश्किल हैं, तो इसका देख लीजिए हिंदी। हवा का क्या है, पहले आपने ऊपर में पढ़ा वायु, हवा को क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। अधिकता माने ज्यादती होता है, ठीक है, अधिकता माने क्या होता है, ज्यादती होता है, या अधिक माने भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा, ज्यादा मिकदार। देखिए अधिक मात्रा लिखते या अधिकता लिखते, बात एक है, अधिक मात्रा या अधिकता, ज्यादा मिकदार, ठीक है। अधिकता लिखिए या अधिक मात्रा लिखिए, बात एक ही है। उनकी मौजूदगी यानी उपस्थिति हवाई आलूदगी का सबब बनती है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण यानी हवाई आलूदगी, प्रदूषण का क्या होता है, आलूदगी, ठीक है। प्रदूषित का क्या होता है, आलूदा, ठीक है। का कारण, कारण ऐसे लिखा जाता है, कारण बनती है। हवा में हद से ज्यादा मिकदार में उनकी मौजूदगी हवाई आलूदगी का सबब बनती है। वायु में इनकी अधिकता या अधिक मात्रा अधिक उपस्थिति वायु प्रदूषण का कारण बनती है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धूल के जर्रात, ज़ेरा दाने, धुआं, कारों के अखराजी मादे, राख, कोयले का सफूफ, सीमेंट वगैरह हवा में मौजूद आलूदकारों की मिसालें हैं। देखिए धूल के जर्रात क्या है, धूल के कण, धूल के कण। देखिए ये क न जो होता है ये असल में र होता है, र नाक से, र कण, ठीक है। तो धूल के कण, न की भी आवाज हो, र की भी आवाज हो नाक से, ठीक है। उच्चारण में बता दे रहा हूं, वैसे वहां तो आपको लिखना है फिर भी। धूल के जर्रात यानी धूल के कण, ज़ेरा दाने, ज़ेरा दाने मतलब परागकण। ये क्या होता है, परागकण कोई बता सकता है क्या हो सकता है, परागकण क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए परागकण क्या होता है, फिर मैं बताता हूं। परागकण क्या होता है आप बताइए। ये क्या है, ये कमल है यानी कोई भी फूल है, इस पर दाना दाना होता है, ठीक है, जो मदद करता है किसमें, फूल को बढ़ाने में, यानी उसकी उत्पत्ति को बढ़ाने में, यानी फर्टिलाइजेशन में कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो वही होता है परागकण, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, या और इस प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में पॉलिनेशन। ये फूलों में होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, फिर क्रॉस पॉलिनेशन, ये बहुत अलग चीज है, ठीक है। तो देखिए ज़ीरत दाना का क्या मतलब होता है, परागकण, धुआं, धुआं होता है, कारों के अखराजी मादे यानी वाहनीय, वाहनीय निष्कासन, वाहन का क्या होता है, कार या गाड़ी, ठीक है, कार या गाड़ी, यहाँ जो कार है वो गाड़ी के माने में है। अखराजी मादे, अखराज माने क्या होता है, निकालना, अखराज माने क्या होता है, निकालना, मादा माने क्या होता है, पदार्थ, ठीक है, चीज। तो अखराज माने निकालना और निष्कासन माने भी निकालना होता है। अखराजी मादे, वाहनीय निष्कासन, कारों के अखराजी मादे यानी वाहनीय निष्कासन। उसके बाद है राख को राख कहते हैं, ठीक है। के कोयले का सफूफ, यहाँ कोयले है, ठीक है, यहाँ कोयले, आज कोयले, आपको जो ये पीडीएफ अभी दिया जाएगा ग्रुप में उसमें सुधार करके दिया जाएगा, ठीक है। शायद जल्दी जल्दी टाइपिंग में गलती हो जाती है, इसको आप लोग इग्नोर करें। कोयले का सफूफ यानी कोयले की राख, सफूफ माने क्या होता है, राख ही होता है। सीमेंट वगैरह इत्यादि हवा में मौजूद आलूदकारों की मिसालें हैं। वायु में उपस्थित हवा में मौजूद आलूदकार यानी कणीय पदार्थ के उदाहरण हैं, यानी की मिसालें हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बस मेहनत ये करना है कि आपको ये जो अल्फाज हैं, मुश्किल मुश्किल अल्फाज, उसको अपने जहन में बैठाइए, ताकि अगर आ जाता है आपके सामने तो बिल्कुल भी छूटे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हवा में मौजूद आलूदकार मादे की ज्यादती, ठीक है, यहां तक तो हम लोग कवर कर लिए हैं, हवा का कवर कर लिए हैं। हवा का क्या है, वायु, मौजूद का उपस्थित, आलूदकार का क्या होता है, कणीय पदार्थ, ठीक है।
और ज्यादती का भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शम्सी अशआ को जमीन की सतह तक पहुंचने में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। वायु में उपस्थित कणीय पदार्थ की अधिकता की ज्यादती, ठीक है, सौर विकिरण यानी जो सूरज से जो किरणें आती हैं, सूरज की किरणें, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण यानी शम्सी अशआ। अशआ माने क्या होता है? किरण होता है। शम्स माने क्या होता है? सूरज होता है। तो सूरज की किरणें शम्सी अशआ यानी कि सौर विकिरण को जमीन की सतह को धरातल, जमीन की सतह को क्या होता है? देखिए, धरती माने क्या होता है? धरती का माने क्या होता है? जमीन होता है। ठीक है, और सतह माने क्या होता है? तल होता है। तल होता है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे धरती तो क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? एक साथ एक लफ्ज पढ़े होइएगा आप, मुतअद्दिद लफ्जों के बदले एक लफ्ज। तो धरती के तल को, यही चीज यहां है, धरती के तल को यानी जमीन के सतह को क्या कहते हैं? धरातल कहते हैं। धरती के तल को क्या कहते हैं? धरातल कहते हैं। यहां मुतअद्दिद लफ्जों के बदले एक लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो धरातल तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती है, धरातल तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करती है। यह अवरोध कल के भी सबक में आया था। अवरोध का मतलब क्या है? रुकावट पैदा करना, रुकावट, ठीक है, उत्पन्न करना। इस तरह यह आलूदकार मादे जमीन से हरारत के इखराज को रोकते हैं। इसी तरह यह आलूदकार मादे, इसी प्रकार यह कणीय पदार्थ धरती से, धरती का मतलब क्या है? जमीन, धरती से हरारत को हिंदी में क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। हरारत को हिंदी में क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? हरारत को ताप कहते हैं। अखराज, अखराज माने क्या होता है? अभी मैं बताया हूं पीछे, अखराज का माने क्या होता है? बाहर निकालना, बाहर निकालना। अखराज का माने क्या होता है? बाहर निकालना, बाहर निकालना। इन दोनों पहलुओं का एक बड़ा सबब आलमी हिद्दत है। देखिए, इन दोनों पहलुओं का एक बड़ा कारण वैश्विक ताप है। वैश्विक ताप है, ठीक है। आलमी हिद्दत का माने क्या होता है? वैश्विक ताप। आलम माने क्या होता है? दुनिया। गर्मी को क्या कहते हैं? हिद्दत। तो वैश्विक ताप है। यह रोशनी को जज्ब करते हैं, ये रोशनी को जज्ब करते हैं। देखिए, अल्फाज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां देखने में आसान लग रहा होगा आपको, बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आपको बनाने दिया जाए, खुद से बनाइएगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये रोशनी को जज्ब करते हैं, यानी यह प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित माने क्या होता है? जज्ब करना। अवशोषित का माने क्या होता है? जज्ब करना। यह रोशनी को जज्ब करते हैं, यानी यह प्रकाश को अवशोषित करते हैं। और बसारत, बसारत माने क्या होता है पता है? बीनाई। बसारत माने क्या होता है? बीनाई, यानी देखने की कुव्वत, ठीक है, देखने की कुव्वत। और बसारत में कमी पैदा करते हैं, यानी दृश्यता, दृश्यता, दृश्यता में कमी उत्पन्न करते हैं। दृश्यता में क्या करते हैं? कमी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माने क्या होता है? इसके अलावा मुख्तलिफ तनफ्फुसी बीमारियों का सबब बनते हैं। यानी मुख्तलिफ का क्या होता है? विभिन्न प्रकार के श्वसन रोग, यानी सांस की बीमारी, उसको क्या कहते हैं? तनफ्फुसी अमराज, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? तनफ्फुसी अमराज, यानी कि श्वसन रोग। इसके अलावा मुख्तलिफ तनफ्फुसी बीमारियों का सबब बनते हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपका। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि अब तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें समझने की क्या बात है कि मुख्तलिफ अल्फाज हैं अलग अलग तरह के, और उसका मानी देखना है, उस पर उबूर हासिल करना है। यानी कि अगर इसके बाद, इस सबक के बाद अगर आपके सामने आ जाता है, इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी बगैर सोचे हुए आराम से लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये जो चीज़ें दी जा रही है आपको, देखिए, मैं एक तरीका अपनाता हूं कि शुरू में मैं पूरा पैराग्राफ लिख दिया हूं, उसके बाद एक एक जुमला लिखा हूं। आपकी सहूलत के लिए ऐसा किया हूं। आप चाहें तो पूरा पैराग्राफ को पहले सामने रखिए, ठीक है, उसको आप लिखिए, यानी उसका ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद आप जुमला के हिसाब से, जो जुमला
हर जुमला को बारी बारी से आप मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया या कितना गलत किया। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका अभी आप वीडियो में देख ही रहे हैं, मैं आपके सामने पेश कर ही रहा हूँ। चलिए, ये जो मुश्किल अल्फाज आपके पैराग्राफ में आया वो क्या था? सबसे पहला था वायु। वायु को क्या कहते हैं उर्दू में? हवा कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। परागकण, जीरा दाना। परागकण क्या होता है? जीरा दाना। जीरा दाना तो आप समझ ही गए, फूल के ऊपर एक दाना होता है जो उसे पॉलिनेशन में मदद करता है, ठीक है। वैश्विक ताप, आलमी हिद्दत। वैश्विक ताप को क्या कहते हैं? आलमी हिद्दत। उपस्थित का मतलब क्या होता है? मौजूद, और उपस्थिति अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? मौजूदगी, ठीक है। अवशोषण, अवशोषण का मतलब क्या होता है? जज्ब करना, अपने अंदर डालना। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ है जैसे लकड़ी वगैरह है या फिर एक फोम आता है ना, वो है, तो उस पर आप पानी डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जज्ब हो जाता है। या सूखा हुआ ईंट है, सूखी हुई ईंट है, उस पर आप पानी डालते हैं तो उसके अंदर पानी चला जाता है। इसका मतलब क्या? जज्ब होना, अवशोषण करना, ठीक है। दृश्यता, दृश्यता, दृश्यता का मतलब क्या होता है? बीनाई। दृश्यता का मतलब क्या होता है? बीनाई। कर्ण, कर्ण का माने क्या होता है? जर्रा। कर्ण का माने क्या होता है? जर्रा। उसके बाद क्या है? उदाहरण, मिसाल। उदाहरण को क्या कहते हैं उर्दू में? मिसाल कहते हैं। उदाहरण को क्या कहते हैं? मिसाल कहते हैं। चलिए, विभिन्न, विभिन्न को क्या कहते हैं? बोलिए। मुख्तलिफ, विभिन्न, विभिन्न प्रकार से, मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है। तरल बूंद यानी माइयात के कतरे, ठीक है। तरल बूंद, माइयात के कतरे, ठीक है। देखिए, तरल कोई भी चीज हो सकता है, जैसे मतलब कोई भी चीज का मतलब है बहाव वाली जो भी चीजें हैं वो तरल। पानी है, दूध है, ठीक है। इस तरह से जो तेल है, बहने वाली जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? तरल है। विकिरण, विकिरण माने क्या होता है? शुआ यानी कि किरण। विकिरण माने क्या होता है? शुआ यानी किरण। श्वसन रोग, तनफ्फुसी अमराज, श्वसन रोग, ठीक है, यानी सांस की बीमारी, सांस की बीमारी, सांस की बीमारी। कणीय पदार्थ, कणीय पदार्थ को क्या कहते हैं? आलूदकार, आलूदकार मादे। धरातल, धरातल को क्या कहते हैं? जमीनी सतह, जमीन की सतह को क्या कहते हैं? धरातल। धरती के तल को क्या कहते हैं? धरातल, यानी जमीन की सतह को क्या कहते हैं? जमीनी सतह। कारण माने क्या होता है? वजह। कारण का माना क्या होता है? वजह। इसके अलावा है उपस्थिति, उपस्थिति को क्या कहते हैं? मौजूदगी। उपस्थिति को क्या कहते हैं? मौजूदगी। अवरोध माने क्या होता है? रोकना। अवरोध माने क्या होता है? रोकना। इसके अलावा क्या है इसमें? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को क्या कहते हैं? हवाई आलूदगी। वायु प्रदूषण को क्या कहते हैं? हवाई आलूदगी। देखिए, हम लोग अगर कभी ऐसा होगा तो इतवार के दिन, किसी इतवार को, अभी तो मैं बता नहीं सकता हूं किस इतवार को, लेकिन किसी इतवार को आप अपने ग्रुप में जितने लोग हैं उनमें से किसी को मैं फोन कर सकता हूं, वक्त बता दिया जाएगा ग्रुप में उस वक्त में, और जो पढ़ाया गया है वो मैं मौखिक पूछ सकता हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिएगा, ताकि आप लोग, मतलब ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है, ठीक है। तैयार रहिएगा हमेशा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पूछूं तो आप बताएं, नहीं, मेरा मकसद ये है कि वहाँ जो एग्जाम होता है वहाँ का प्रेशर आप झेल पाएं। वहाँ अगर आपको मालूम होगा ना, एग्जाम हॉल का प्रेशर कुछ अलग होता है, समझ गए? तो वहाँ अगर आप झेल लेंगे, यानी आपको मालूम होगा तो बहुत खुश, अगर नहीं मालूम होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर में आ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट प्रेशर में रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए चलिए, मेरी राय यही है कि बाद के लिए नहीं छोड़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आएगा नोटिफिकेशन तो फिर मैं तैयारी करूंगा, नहीं, अभी की चीज़ अभी तैयार कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। माइयात का कतरा, अब यह क्या है? कल की तरह आज भी मंदरजा झेल अल्फाज का हिंदी तर्जमा करें। माइयात के कतरे, आलूदकार, आलूकार मादे नहीं, आलूदकार मादे, ठीक है, जमीनी सतह, जज्ब करना, तनफ्फुसी अमराज, हवाई आलूदगी, वजह, जीरा दाना, आलमी हिद्दत, माहौल। क्या करना है इसको? और मैं कभी भी, ये जो होमवर्क दिया जा रहा है, मैं कभी भी किसी को भी मतलब कह सकता हूं कि आपको जो होमवर्क दिया गया था वो भेजिए, ठीक है, और फौरन 5 मिनट के अंदर में आपको भेज देना है।
ठीक है, हमें इस बात का, चलिए अब कहाँ आते हैं, हिंदी उर्दू तर्जमा। उर्दू हिंदी तर्जमा तो हो गया, हिंदी उर्दू तर्जमा हम आगे पढ़ते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य किया जाए। हमें अपने मोहल्ले में अभिभावकों के बीच टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण की देखरेख करनी चाहिए। भोजन से पहले हाथ धोने, उबला हुआ पानी पीने जैसे पहलुओं का प्रचार हमें कर पात्रों के द्वारा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये एक सेंटेंस, ये एक क्या है, पैराग्राफ है आपके सामने। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो अब आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप खुद से ट्रांसलेट कीजिए, और अगर फिर उसके बाद मिला लीजिए यहाँ से। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य किया जाए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा हो गया शायद, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बीमारियों से, देखिए बीमारियों से क्या मतलब क्या है, रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य किया जाए। बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका लगाइए। देखिए टीका क्या है, ये हिंदी लफ्ज़ ही है। ठीक है, उर्दू डिक्शनरी में भी आपको ये लफ्ज़ मिलेगा, हिंदी लफ्ज़, चूँकि उर्दू तो कई भाषा से मिलकर है ना, तो उर्दू में हर लगभग कई ज़बान का लफ्ज़ है उसमें, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, टीका लगाई ज़रूर की जाए। टीकाकरण जरूर का क्या होता है, अवश्य। हमें अपने मोहल्ले में अभिभावकों के बीच टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने मोहल्ले में सरप्रस्त माने क्या होता है, अभिभावक। आपके सरप्रस्त कौन है, आपने फॉर्म भरा होगा कहीं भी किसी भी चीज का, तो वहां सरप्रस्त का नाम पूछा जाता है, अभिभावक का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए, अभिभावक के बीच टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता। बीच का क्या होता है, दरमियान। टीका लगाई की अहमियत किसका तर्जमा है, महत्व को क्या कहते हैं, अहमियत कहते हैं। महत्व को क्या कहते हैं, अहमियत कहते हैं। जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, बेदारी पैदा करनी चाहिए। ठीक है, जागरूकता, हाँ कल ये लफ्ज आया था शायद, जागरूक। देखिए वहां जागरूक का सही और सटीक जो है ना, यही है बेदारी। ठीक है, मतलब बेदार। जागरूकता का क्या है, बेदारी। तो जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, यानी बेदारी पैदा करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण की देखरेख करनी चाहिए। हमें अपने अतराफ के माहौल की देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने आसपास यानी अतराफ, आसपास का क्या होता है, अतराफ के वातावरण के माहौल की देखरेख करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस ज़रूरत है आपकी मेहनत की। ठीक है, आज का ये आखिरी जुमला क्या है, भोजन से पहले हाथ धोने, उबला हुआ पानी पीने जैसे पहलुओं का प्रचार हमें कर पात्रों के द्वारा करने का प्रयत्न करना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोना, उबला हुआ पानी पीने जैसे तसव्वुरात, ठीक है, या पहलुओं की तशहीर माने क्या होता है, प्रचार करना। इश्तिहार माने तशहीर या इश्तिहार माने क्या होता है, प्रचार करना। हमें पंफलेट का क्या होता है, कर पात्र। ये जो आपको कहीं कहीं प्रचार के लिए छोटा सा कागज मिलता है, कभी कोचिंग का प्रचार, कभी किसी कंपनी का प्रचार, वो क्या होता है, पंफलेट होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको, या फिर रिसाला। उसको रिसाला नहीं कहते हैं, लेकिन रिसाला को भी क्या कहते हैं, कर पात्र कहते हैं। ठीक है, उस चीज को रिसाला नहीं कहते, उसको तो पंफलेट ही कहते हैं, लेकिन कर पात्र का माना रिसाला भी होता है। के जरिए करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अब मुश्किल अल्फाज हम लोग देखते हैं। इस पैराग्राफ में क्या क्या मुश्किल अल्फाज हमारे सामने आया था, तो ध्यान माने क्या होता है, ख्याल। रोग माने क्या होता है, मर्ज या बीमारी। बचाव माने क्या है, तहफ्फुज, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस तो इंग्लिश में है। अवश्य का क्या होता है, जरूर। अभिभावक का क्या होता है, सरपरस्त।
महत्व का क्या होता है तर्जमा? महत्व का उर्दू तर्जमा क्या है? अहमियत, जागरूकता यानी बेदारी, जागरूकता यानी बेदारी, प्रचार, इश्तिहार या तशहीर, प्रचार, इश्तिहार या तशहीर, कर पात्र, कर पात्र यानी पंफलेट या रिसाला, प्रयत्न माने क्या होता है? कोशिश, प्रयत्न माने क्या होता है? कोशिश, वातावरण, माहौल को कहते हैं, वातावरण किसको कहते हैं? माहौल को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क के बाद आप लोग को घर का होमवर्क यानी बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। ये तो है हमारे, हमने जो अभी पढ़ा, ऊपर पढ़ा, उसका तर्जमा करना है, यानी उर्दू में तर्जमा करना है। उर्दू से यानी कि हिंदी दिया गया है तो उर्दू में तर्जमा करना है, उर्दू दिया गया है तो हिंदी में तर्जमा करना है, ठीक है। तो इसको आप उर्दू में तर्जमा कर लेंगे। क्या क्या है? करपात्र है, अवश्य है, अभिभावक है, प्रयत्न है, बचाव, रोग, महत्व, और फिर से है क्या है? प्रचार है। तो अब इसका उर्दू तर्जमा कर लेंगे, ऊपर में दिया गया है। इसका मकसद बस एक ही है कि बार बार आप लिखें, बार बार आप जहन नशीन करें, ठीक है। चलिए, कंपलसरी होमवर्क 2, ठीक है, यानी ये होमवर्क ऐसा है जिसको आपको तो बनाना ही बनाना है, और इसको कहाँ भेजना है? गूगल क्लासरूम में भेजना है। गूगल क्लासरूम का लिंक आपको कैसे मिलेगा? फिर से मैं बता देता हूँ। ये गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर मोबाइल में है, जहाँ से आप बकिया एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वहीं ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा। मैं आपको एक लिंक दूंगा जिससे मेरे क्लास में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको ये होमवर्क दिया जाता है और ये होमवर्क करके आप वहीं अपलोड करेंगे, और जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो वहीं अपलोड करते हैं। इसके लिए आप मुझसे रब्ता कैसे करेंगे? तो मेरा नंबर है 8709422733। इस पर व्हाट्सएप कीजिए 22733 पर, यानी 8709422733 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। उसके बाद फिर आपको गूगल क्लासरूम में होमवर्क सबमिट करना है। शऊरी माहौलियात का ताल्लुक हमारे कुदरती और समाजी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ से है, जिसका ताल्लुक कुदरती वसाइल की निगहदाश्त, तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी से बचाव और ज़मीन के कुदरती माहौल को बरकरार रखने से है। मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले उन तमाम अक़दामात की मुआवनत करें जिनका रास्त या बिलवास्ता असर माहौल पर होता है। अगर आप एक सेहतमंद माहौल के ख्वाहिशमंद हैं तो इसके लिए हमारे मुशाहिदात और ख़ुद अपने मेयारात ज़रूरी हैं। नौजवानों में इतनी ताकत है कि वो अपने बुज़ुर्गों और अपने साथियों पर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से शऊर बेदार कर सकते हैं, ठीक है, यानी शऊर पैदा कर सकते हैं। और नीचे में आपको अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। जो लोग नए हैं उनसे मेरी गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और उस तरह से मैं अपना काम आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और इससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर अभी कोई किसी का सवाल है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए और फिर मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।